आज की जो हमारी वीडियो है दिस इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब देखो कि आपका ये पूरा दिन का ये स्केड्यूल है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आप कर रहे हो जो गलत है, आपका टाइम जाया करिए। आप खुद सोचें इसके ऊपर, आप खुद रियलाइज करें, आप खुद एक्चुअलाइज करें, इस चीज को खुद अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले नोट करो, अपने पास लिखो कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है लेकिन उसको आप ज्यादा वक्त नहीं दे रहे, उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उस चीज को लिखो। दूसरे साइड पर लिखो कौन कौन सी चीजें जो जरूरी नहीं है लेकिन आप उसको गैर जरूरी वक्त दे रहे हो या ज्यादा वक्त आप उसको दे रहे हो, उन चीजों को नोट करो। ये है टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल। सेकेंडली, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने टाइम की, अपने वक्त की, क्योंकि आपके वक्त के आप ही जिम्मेदार हो। आपके वक्त का ना मैं जिम्मेदार हूँ ना कोई और जिम्मेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हमाद साहब। अगर आप सबको याद हो तो मैंने आप सबको कहा था कि हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। जो अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है या कोई और टीचर है या किसी फील्ड से उसका ताल्लुक है या एक ऑफिस में एम्प्लॉई है या एक टीचर है या स्टाफ में काम करता है, मैनेजरियल स्किल्स वो एक्वायर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक है, तो मैंने आपको कहा था कि हम उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से ये चंद सॉफ्ट स्किल हासिल करके आप बेहतर बन सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि मेन चीज़ परफॉर्मेंस की है, मेन चीज़ आउटकम की है। आप आउटकम बेटर जनरेट करोगे तो आपकी वर्थ होगी। आप आउटकम जनरेट नहीं करोगे या अच्छा आउटकम जनरेट नहीं करोगे, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप किसी शॉप में हो या जहाँ कहीं भी हो, आउटकम आपका नहीं है तो आपकी कोई वर्थ नहीं है। आउटकम आप दोगे और अच्छा आउटकम आप दोगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इंसान की प्रमोशन भी होती है ना। जिस तरह होती है ना, ऑफिस में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको प्रमोशन देते हैं, बोनस देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ताकि ये और भी अच्छा आउटकम देना शुरू करे और भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है देना शुरू करें। तो इसी के ऊपर जो है ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। जो लास्ट वाली वीडियो थी हमारी, जो सबसे पहला टॉपिक था दैट वाज कम्युनिकेशन स्किल, कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है। आज की जो हमारी वीडियो है दिस इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट जो है क्या चीज़ है, अपने वक्त को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है और हम किस तरीके से अपने वक्त को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपने वक्त को ज़ाया ना करें। क्योंकि आजकल हमारे, आप खुद ही देख लें, आप खुद ही, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद अपने आप को जज करें ज़रा 1 मिनट के लिए। आप खुद अपने आप को जज करें, आप ज़रा सोचें, आंख बंद करें, आप सोचें कि आप पूरे दिन में 24 घंटे आपके पास, आप उठे किस टाइम हो, आप कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करते हो, यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल के लिए प्रिपरेशन करते हो, ऑफिस के लिए प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद जब आप आते हो स्कूल से वापस तो आप क्या करते हो। ठीक है, आप देखो कि आपका ये पूरा दिन का ये स्केड्यूल है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हो जो गलत है, आपका टाइम ज़ाया करिए। आप खुद सोचें इसके ऊपर, आप खुद रियलाइज़ करें, आप खुद एक्चुअलाइज करें, इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड करें। मैं नहीं बताऊँगा इस बारे में, आप खुद सोचें कि क्या क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें आपका वक्त ज़ाया कर रही हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप गैर ज़रूरी वक्त दे रहे हो, ज़्यादा वक्त आप दे रहे हो, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं उनको आप कम वक्त दे रहे हो, या ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं हैं और आप उसको ज़्यादा वक्त दे रहे हो। आप सबसे पहले रियलाइज़ करें उन तमाम चीज़ों को, अपनी डेली रूटीन को सबसे पहले रियलाइज़ करें। टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, अपने टाइम को बेहतर मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है, रियलाइज़ जो आपका टाइम टेबल है, पूरे दिन का आपका स्केड्यूल है, डेली रूटीन है जो आप मोस्टली अपनी डेली लाइफ में करते हो, सबसे पहले उस चीज़ को रियलाइज़ करो। ये खुद करो आप, या आपका काम है करना। अगर आपके अंदर थोड़ी सी वो मोटिवेशन है, थोड़ी सी भी तड़प है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा भी बेहतर बनाना चाहते हो, ये आपको खुद करना है। सबसे पहले नोट करो, अपने पास लिखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है लेकिन उसको आप ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे, उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उस चीज़ को लिखो। दूसरे साइड पर लिखो कौन कौन सी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है लेकिन आप उसको गैर ज़रूरी वक्त दे रहे हो या ज़्यादा वक्त आप उसको दे रहे हो, उन चीज़ों को नोट करो। ये है टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल कि आपने नोट डाउन करना है उन तमाम चीज़ों को। अच्छा, सेकेंडली, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने टाइम की, अपने वक्त की, क्योंकि आपके वक्त के आप ही जिम्मेदार हो। आपके वक्त का ना मैं जिम्मेदार हूँ ना कोई और जिम्मेदार है। आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये वक्त की इम्पोर्टेंस ये है कि, टाइम की इंपॉर्टेंस ये है कि एक दफ़ा आपसे ये वक्त चला जाए दोबारा नहीं आने वाला ये वक्त। आप 1 सेकंड भी आपने ज़ाया कर दिया, उस 1 सेकंड जो आप ज़ाया कर चुके हो, आप अपनी 50-60 साल ज़िंदगी उस 1 सेकंड को रिकवर करने में लगाओ, आप नहीं कर सकते हैं। 1 सेकंड की इतनी वैल्यू है कि 1 सेकंड को ज़ाया करो, 50-60 साल अपनी ज़िंदगी के लगाओ, आप उस 1 सेकंड को रिकवर नहीं कर सकते। ये है टाइम की असल वैल्यू। आप जितनी कोशिश करो आप नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपके हाथ से ये वक्त निकल गया, दोबारा नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। और इसकी मैं एक बहुत अच्छी मिसाल आपको ये देता हूँ। आप जाएं अपने वालिदैन के साथ बैठें,
आप अपने बड़ों के साथ बैठे हैं, बड़े भाई के साथ बैठे हैं, बड़ी बहन के साथ बैठे हैं, अपने अब्बू या अम्मी के साथ बैठे हैं, अपने दादा दादी नाना नानी जो भी आपके घर में बड़ा है इस वक्त, आप उसके साथ बैठे हैं और आप उनसे ज़रा पूछें कि ऐसा किस चीज़ में आपने वक्त लगा दिया कि आप अभी उसको मतलब फॉर एग्जांपल आपने कौन सा एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में आप आज भी सोचते हो कि अगर मैं वो वक्त ज़ाया नहीं करता, उसके बजाय किसी अच्छे काम में वक्त इन्वेस्ट करता तो आज मुझे कितना फ़ायदा मिलता। हैं ऐसे लोग ढेर सारे। मेरे अपने वालिद साहब जो हैं, और यानी मेरे अपने वालिद साहब, मेरे अपने घर के बड़े जो हैं, मुझे कहते हैं कि अगर हम वक्त पे अच्छी पढ़ाई हासिल करते तो हम अभी और भी बेहतर बना चुके अपनी ज़िंदगी को। लेकिन क्या है कि वो वक्त उनके हाथ से निकल चुका है पढ़ाई का। वो अब पढ़ाई नहीं कर सकते, वो अब और मामलों में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को वक्त अब नहीं दे सकते हैं। तो एक दफ़ा उनके हाथ से वो वक्त गया, वो आज तक इस चीज़ पर नाराज़ है कि वो वक्त मुझसे क्यों चला गया। बेशक आप अपने बड़ों से पूछ ले, वो भी आपको बता देंगे कि हाँ मैंने इस चीज़ पे वक्त लगाया जो कि मैंने गलत किया, अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो वक्त दोबारा आ नहीं सकता। तो ये है टाइम की इंपॉर्टेंस। अब टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहली बात कि आप रियलाइज़ करो कि आप किन किन चीज़ों को ज़्यादा वक्त दे रहे हो, किन किन चीज़ों को कम वक्त दे रहे हो, और कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कौन सी नहीं है। सेकेंडली, ये फिगर आउट जब आपने कर लिया कि व्हाट आर यू स्पेंडिंग योर टाइम इन करंटली राइट नाउ और ऑन योर डेली बेसिस, फिगर आउट करने के बाद जो है आप उसको डिफ्रेंशिएट करो, आप उसको अलग अलग करो, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है आप उसको कितना वक्त दे रहे हो, जो ज़रूरी नहीं है आप उसको कितना वक्त दे रहे हो, और इसको प्रॉपरली डिवाइड करो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक इसको डिवाइड करो। जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके फ्यूचर के लिए आप समझते हो बेहतर है, आप उसको उस हिसाब से जो है डिवाइड करो। ठीक है। जो काम गलत है, जिसको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करो। दिल करता है इंसान का कि वो काम करे, लेकिन अगर आप बेहतर फ्यूचर चाहते हो, बेटर लाइफ चाहते हो, सक्सेसफुल ज़िंदगी चाहते हो, तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो आप उन चीज़ों को रिड्यूस करो। ये जो चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद है, जो प्रोडक्टिव बना सकती है आपकी ज़िंदगी को, इस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम दो, इस चीज़ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इन गलत ये जो काम है जो गैर ज़रूरी है, जिसमें हमारा ज़्यादा वक्त ले रहा है, हम इसकी इतनी आदी हो चुके हैं कि हम अब इससे निकल नहीं सकते। निकल सकते आप इससे, ऐसे निकल सकते हैं कि आप जो काम है, जो प्रोडक्टिव काम है, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना शुरू करो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लोगे, ज़्यादा वक्त उसको दोगे, तो आपके पास वक्त बचेगा ही नहीं इस काम के लिए। जब वक्त बचेगा ही नहीं इस काम के लिए, गलत काम के लिए, या जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं आपका, आप जब उसको टाइम दोगे ही नहीं, तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं। इंस्टेड आपका टाइम प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी में टाइम को कन्वर्ट करने के लिए, अपने वक्त को कन्वर्ट करने के लिए, आप प्रोडक्टिव कामों में खुद को इंडल्ज करो, प्रोडक्टिव कामों में खुद को आप इंक्लूड करो, प्रोडक्टिव कामों में आप खुद को डालो। चाहे वो किसी ज़बान को सीखना है, प्रोडक्टिव काम है। कंप्यूटर एक्सपर्टी हासिल करनी है, प्रोडक्टिव काम है। आपने जो है बुक पढ़ के आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, ये भी एक प्रोडक्टिव काम है। आप ऑनलाइन सीख रहे हो कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी बड़ी बड़ी, ये सब प्रोडक्टिव काम है। स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हो, एक प्रोडक्टिव काम है, आपकी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रख रही है। लेकिन अक्सर लोग स्पोर्ट्स को भी इतना सीरियस ले जाते हैं कि वो अपने बाकी कामों को भूल जाते हैं, या अपनी पढ़ाई वगैरह को इतना सीरियस ले जाते हैं कि अपने हेल्थ का ख्याल और बाकी चीज़ों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ये हर एक चीज़ को आपने मैनेज करना होगा। अपनी हेल्थ के लिए अलग टाइम, पढ़ाई के लिए अलग टाइम, फैमिली के लिए ये टाइम, एंटरटेनमेंट के लिए ये टाइम, और बाकी कामों के लिए, ऑफिस कामों के लिए, वर्क के लिए, जॉब के लिए ये टाइम, या बिज़नेस के लिए ये टाइम, और इंटरनेट इस्तेमाल करने का ये टाइम, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का ये टाइम। जब आप हर एक चीज़ को, जब आप टाइम कर दोगे, आप टाइम टेबल्ड कर दोगे उसे, आप उसको एक प्रॉपर टाइमिंग दे दोगे कि इस काम का ये टाइम, इसका ये टाइम, इसका ये टाइम, आपकी लाइफ खुद ब खुद प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और आपको महसूस होगा, आपको फील होगा कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ आप जा रहे हो। तो ये इस तरीके से जो है आप अपने टाइम को बेहतर बना सकते हो। कोशिश करो कि जो एक्टिविटीज़ है जो ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, तो उसमें ग्रुप्स में हिस्सा लेना शुरू करो। अक्सर नौजवान को जब होमवर्क मिलता है या उनको असाइनमेंट्स जब स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट इतने होते हैं कि वो ज़्यादा टाइम उनका खा जाती हैं। इंटरनेट पे सर्च करना, टीचर से पूछना, बुक पर जो है बुक से सीखना, और सिलेबस से सीखना, सिलेबस की जो बुक्स हैं उनसे सीखना, यूट्यूब से सीखना, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ के सीखना, तो वो टाइम उनका इतना कंज्यूम कर लेती हैं कि वो एक चीज़ होती छोटी है लेकिन उन पर वो टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप ग्रुप पे काम करो, आप अपने बाकी क्लासमेट्स को इकट्ठा करके आप उस एक टास्क के ऊपर काम करो। जल्दी जल्दी आपका काम भी हो जाएगा, उनका काम भी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपके पास। तो जब आप रियलाइज़ करोगे, आप सेग्रीगेट करोगे अपनी टाइमिंग्स को,
और आप प्रायोरिटी देना शुरू करोगे प्रोडक्टिविटी को, और आप इन एक्चुअल सेंस आप उसके ऊपर अमल शुरू करोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अमल ही है। क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आएंगी जिनका टाइम टेबल होता है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को थकाओ, सेग्रीगेशन करो, जो करना है करो, ये तमाम चीज़ें आपने कर ली, आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे तो आपके उस टाइम टेबल का, इतनी ख्वारी और मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया आपका जब आपने उसके ऊपर अमल ही नहीं किया। तो रियलाइज़ करो अपने टाइम टेबल को, अपने टाइम को रियलाइज़ करो कि किन चीज़ों में आपका टाइम स्पेंड हो रहा है। प्रायोरिटीज़ को जो है वो सेग्रीगेशन उसमें करो, सेग्रीगेट करो अपनी प्रायोरिटीज़ को, यानी अपने डिफरेंट टास्क को डिफरेंट टाइम दो, और जो जिस टास्क को जितने टाइम देने की ज़रूरत है आप उतना दो, ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा उसको ना दो, क्योंकि ज़रूरत से कम भी नुकसानदेह है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नुकसानदेह है। और उसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे द थर्ड वन इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दैट टाइम टेबल इन योर लाइफ। जब अमल नहीं करोगे, इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपके उस टाइम टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ एक कागज़ है, कागज़ के ऊपर लिखे गए जो है अल्फाज हैं, और जिसका कोई मायने नहीं है आपकी लाइफ में। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहला अपने टाइम टेबल को रियलाइज़ करना, दूसरा उसमें सेग्रीगेशन करना यानी प्रायोरिटाइज़ करना अपने टाइम टेबल को, एंड द थर्ड वन इज़ इम्प्लाइंग और या इम्प्लीमेंटिंग दैट टाइम टेबल इनटू योर लाइफ। अगर आप इन 3 चीज़ों को अचीव कर लेते हो तो आप अपना टाइम को इतना प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। बिलीव में जो लोग अपने टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करते हैं, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हैं, यानी एक एक सेकंड उनका कीमती होता जाता है, एक एक सेकंड उनका प्रोडक्टिव होता जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ करते हैं, वो लोग एक्सेप्शनल डेवलपमेंट आती है, एक्सेप्शनल चेंज आता है उन लोगों की ज़िंदगी में। आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक इस चीज़ को फॉलो करो और आप देख लोगे कि कितना चेंज आया अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, एक और बहुत ही अच्छा तरीका है टाइम को अपने आप को टाइम टेबल करने का, दैट इज़ प्रेइंग 5 टाइम्स अ डे। अब ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, इसके बहुत 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 सारे फ़वाइद हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन उन फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ते हो, तो ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना जो है, इससे आपका टाइम बचना शुरू हो जाता है और आप टाइम टेबल शुरू हो जाते हो। क्योंकि जब आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होगी, फॉर एग्जांपल फजर की नमाज़ है, आप क्या करोगे, फजर की नमाज़ के लिए उठना है आपको, तो उसके लिए आप रात को जल्दी सोगे तो ये रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक जागना, देर तक जागना, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आप में। और जिसके बीच में टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी नुकसान दे देती है। अब सोचें कि सिर्फ फजर को पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हैं कि मैंने सुबह फजर पढ़नी है, और उसके लिए आप रात को जल्दी सोते हो, तो इस एक अमल के आपको कितने फ़ायदे मिल रहे हैं कि आप रात को जल्दी सो रहे हो, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी जो है साथ साथ इंप्रूव होती है, और आपकी मेंटल हेल्थ साथ साथ जो है इंप्रूव होती है। आप डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बीच में सोशल मीडिया का ओवर यूज़ नहीं करते, क्योंकि नौजवान रात को 1-2 बजे तक बैठकर सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, या उसके अलावा गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, या यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, या टिकटॉक वगैरह भी नौजवान देखते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम उनका ज़ाया कर देता है, और उल्टली उनका माइंड जो है वो एक्सप्लॉइट करता है। उल्टली उनका जो माइंड है वो क्या करता है कि डिफरेंट आइडियाज़ और नेगेटिविटी उनके माइंड में डालना शुरू कर देता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान उसका मिलता है। तो फॉर एग्जांपल एक फजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, तो इतने सारे फ़वाइद आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने फजर पढ़ी, फजर से लेकर ज़ोहर के वक्त तक आपके पास टाइम है, जिसमें अक्सर लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपनी क्लासेस वगैरह लेते हैं, या कुछ लोग ऑफिस चले जाते हैं। ज़ोहर की पढ़ी आपके, ज़ोहर के पढ़ने के बाद ये पूरा असर तक के ऊपर असर तक आपके पास अलग टाइम है, जिसमें आप अलग एक्टिविटी कर सकते हो। असर तक पहुँच गए, असर से मगरिब के बीच में अलग एक्टिविटी का टाइम है, मगरिब से इशा के बीच में अलग एक्टिविटी का टाइम है, और इशा के बाद आप आराम करते हो, दोबारा आप फजर के लिए उठने की कोशिश करते हो। तो ये जब डेली रूटीन आपको शुरू हो जाएगा, 5 वक्त आप पढ़ते जाओगे, तो ढेर सारे फ़वाइद इसके और भी हैं, लाखों करोड़ों फ़वाइद हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है आप टाइम टेबल हो जाते हो, ये बहुत बड़ा फ़ायदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का आपको मिल जाता है। मुफ्त का फ़ायदा है, आप इसको मुफ्त में जो है आप इसको ले सकते हो, और जब आपको एक चीज़ मिल रही है तो आप इसको क्यों एक्वायर नहीं करते हैं? एक्वायर करने का मौका है आपके पास, डेफिनेटली आप करो। सो ये जो तमाम चीज़ें थी इसके ऊपर हमने बात की, मोस्टली हमने बात की टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाता है। रिमेंबर दिस थिंग, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंसान अपने टाइम के ऊपर काबू पा गया, जो इंसान अपने वक्त को प्रोडक्टिव बना गया, अपने हर एक सेकंड को, हर एक लम्हे को कीमती बना गया, वो इंसान, उस इंसान का कोई मुकाबला नहीं है,
उस इंसान का कोई मुकाबला नहीं है। वो इंसान आपको हर फील्ड के ज़िंदगी के हर फील्ड में आपको बेटर नज़र आएगा। चाहे वो स्टूडेंट है, वो बेहतरीन स्टूडेंट होगा, टीचर है, बेहतरीन टीचर होगा, डॉक्टर है, बेहतरीन डॉक्टर होगा, इंजीनियर है, बेहतरीन इंजीनियर होगा। सिर्फ टाइम टेबल करने में अपने आप को आपको बेस्ट लेवल तक, एक्सपर्ट लेवल तक आप पहुंच सकते हो, सिर्फ अपने आप को टाइम टेबल करने में। ये थी सेकंड सॉफ्ट स्किल जिसके ऊपर मैंने बात की। जो पहली थी, एज आई सेड बिफोर, इस वीडियो में भी मेंशन किया, लास्ट वीडियो में भी उसके ऊपर हमने बनाई थी, दैट वाज कम्युनिकेशन स्किल। जो दूसरी है ये है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और हम अपने आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने इस चीज़ के ऊपर बात की। और इंशाल्लाह ताला ये बाकी के जो फिंगर्स हैं, ये जो बंद है फ़िलहाल, इसको भी हम धीरे धीरे ओपन करते जाएंगे, और बाकी के जितने स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, उसके ऊपर हम बात करते जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली जिसका फ़ायदा है आपकी लाइफ में, अल्टीमेटली प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाता है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।